और अपने मताधिकार की प्रयोग करने की अपील भी की है। लोकसभा का आज मतदान हो रहा है, जिसको लेकर सदर विधायक डॉक्टर सल्लम मणि ने मतदान किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश को मजबूत करने के लिए आप घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए। और हम सब तो एक ही बात कहते हैं कि एक एक वोट बहुत कीमती है। आपका एक वोट ही था जिसने इस देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। आपकी एक वोट की ताकत थी कि धारा 370 जैसा कलंक इस देश से मिट पाया है। आपकी एक ही वोट की ताकत थी कि इस देश में आतंकवादियों का सफाया हुआ, देश की सीमाएं मजबूत हुई। इसलिए आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। घरों से निकलिए और पिछले 10 वर्षों के दौरान माननीय मोदी जी ने इस प्रकार से देश के लोगों की सेवा की है, ये सेवा अनवरत जारी रहे। राम मंदिर के बाद और सारे आपको पता है निर्णय है, वो भी सब सारे काम हो और देश और मजबूत हो, इसके लिए वोट। युवा चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहा है, इससे क्या प्रभाव दिखेगा, वोट प्रतिशत क्या होगा? युवा तो ताकत है, किसी भी देश की ताकत होता है और जो शोर जवानी चलती है, शोर जमाना चलता है। तो जिस प्रकार से नौजवानों में उत्साह है, हम सब देख रहे हैं। उनके अंदर इस बात को लेकर खुशी है कि भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है। भारत एक सशक्त देश के तौर पर पहचाना जाता है। आज भारत का हस्तक्षेप पूरी दुनिया के अलग अलग घटनाक्रम पर होता है और इसलिए युवाओं के अंदर जोश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, उसको लेकर युवा उत्साहित है और जमकर वोट कर रहे हैं। परिणाम बहुत शानदार आएंगे। 4 जून के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार की बात की जा रही है, तो क्या लगता है इस बार 400 पार? 350 के पार तो हो ही चुका है, 400 पार होने वाला है। ये देवरिया जनपद के सदर विधायक सल्लम मणि त्रिपाठी, डॉक्टर सल्लम मणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने मतदान करके युवाओं के प्रति और मतदान करने की अपील भी की। न्यूज स्टेट के लिए अजरेश कुमार, देवरिया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर 7वें चरण की 57 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में मतदान किया, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मतदान, फिर जलपान का नारा दिया। इस वक्त देखिए कि लोकतंत्र की स्याही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री। तो करीब 7 बजे के आसपास उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया और मतदान करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा मैसेज मतदाताओं को दिया और कहा कि सब लोगों को बढ़ चढ़कर जो है मतदान के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये वो जगह है झूले वाला जो मंदिर, और यहीं पर योगी आदित्यनाथ हर बार प्राथमिक विद्यालय है आते हैं, मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले जो है वोट डालते हैं। उनको महाराज कह के यहाँ पर संबोधित किया जाता है, क्योंकि यहाँ के गोरक्ष पीठ के वो महंत हैं। और इस वक्त आपको हम ग्राउंड जीरो से गोरखपुर की सियासत के बारे में बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस रूप में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। दरअसल पूर्वांचल के बारे में अगर हम बात करें तो मौजूदा सूरत हाल में आखिरी चरण में गोरखपुर के भीतर मतदान है और 13 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। और कहा जाता है पूर्वांचल की राजधानी के तौर पे गोरखपुर को जो है खासतौर पे जब भी सियासत की बात होती है तो पूर्वांचल के भीतर देखिए लोकतंत्र की स्याही लगाकर एक सज्जन बाहर निकले हैं, एक मतदाता बाहर निकले हैं। इनसे हम समझेंगे कि क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पे आपने गोरखपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल? सबसे पहले तो विकास का मुद्दा था और गोरखपुर में इतनी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज और सेल्फ स्टार्टर वाले प्रोग्राम शुरू हो गए, सड़कें बड़ी बड़ी हो गई। और सबसे बड़ी चीज बचपन से 2 चीजें मैं देखता था जिससे आजिज था। एक राम मंदिर जो नहीं बनना था, जो बन गया, और दूसरा कश्मीर में हमारे सैनिक जाते थे, वो मर के आते थे, लाशें आती थी। आज हमारे सैनिक मार के आते हैं, हमारे सैनिक की कोई लाश नहीं आती। गोरखपुर के मुद्दे की बात करिए। गोरखपुर में विकास तो बहुत हुआ है। इतना इंडस्ट्रियल विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ, उससे रोजगार मिला लोगों को, एजुकेशन बढ़ी है, एम्स खुल गया, यूनिवर्सिटीज खुल गई, संस्कृत विद्यालय खुल गए। तो कहाँ थे पहले? कुछ ने मुख्यमंत्री भी बना दिया। मुख्यमंत्री हम आपको ग्राउंड जीरो से गोरखपुर के भीतर बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता के मन में क्या है, मतदाता क्या सोच रहा है और किन मुद्दों पे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, गोरखपुर। गोरखपुर में मतदान जारी है। हमारे संवाददाता ने यहां की जनता से बात की है। आइए सुनते हैं कि आम जनता किस मुद्दे पर वोटिंग कर रही है। लोकसभा 2024 के आखिरी चरण का मतदान बांसगांव लोकसभा सीट पर हो रहा है। यहाँ कुछ मतदाता हैं जो
शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, समाज के तमाम स्तंभों से हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मतदान हो रहा है और किन मुद्दों पर बांसगांव के मतदाता जो है मतदान कर रहे हैं इस बार। क्या नाम है आपका? अभिजीत जी, किन मुद्दों पर आज बांसगांव में मतदान पड़ रहा है, क्या कहेंगे? मुद्दा कोई विशेष तो नहीं है, मुद्दा बस बेरोजगारी का है, महंगाई का है और किसानों की समस्याएं हैं। और मेरे हिसाब से मेरी उम्र तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो एक उम्मीद के साथ हम लोगों ने उनके वोट दिया। लेकिन 15 सालों में बांसगांव में कितना विकास हुआ? बहुत विशेष नहीं, नाम मात्र। खासकर हम ज़्यादा दूर तो नहीं, बांसगांव हम तो चूंकि नौकरी वाले हम लोग आदमी ज़्यादा नहीं है, सब चीज़ों जरूरत, लेकिन हमको बहुत विकास है। जो विकास हुआ नेताओं लोग का हुआ, हमें नहीं लगता किसी हम। क्या नाम है आपका? किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? प्रधानमंत्री के तौर पर हम राहुल गांधी को देख रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर जिस हिसाब से मैनिफेस्टो दिया है राहुल गांधी गठबंधन सरकार ने, जनता पूरी तरह से एकजुट होकर शांत भाव से इस सरकार को बदलने जा रही है। क्या आगे आने वाली तस्वीर क्या रहेगी? आगे आने वाली तस्वीर हम लोग कमलेश जी को बदलेंगे। तो यहाँ की जनता जो है सत्तारूढ़ सांसद से खफा है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि